विचार किए कि यहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और कालयवन ये दोनों विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन से हमें आकर के घेर लिया है और जरासंध भी आजकल या परसों में आ ही जाएगा। हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने लग गए और इसी समय जरासंध भी आ जाएगा तो हमारे बंधुओं को, भाई बंधुओं को मार डालेगा, नगर में जाएगा, और क्योंकि वो बड़ा बलवान है। इधर हम लड़ते रहेंगे कालेवन से, उधर से आकर के जो मथुरा वासी हैं, साधारण नागरिक हैं, उनको मारने लगेगा। तो हम उनको बचाएंगे या इससे लड़ेंगे? तो इसलिए आज हम लोग ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी का भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजनों संबंधियों को उसी किले में पहुंचा करके फिर इस कालयवन का वध करेंगे। बलराम जी से इस प्रकार से सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बसाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं। उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। एक कोस 13 किलोमीटर था ना? एक कोस 3 किलोमीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर। एक योजन होता है 4 कोस का और एक कोस होता है 3 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर हो गया है। एक योजन 12 किलोमीटर। तो वही द्वारिकापुरी भगवान समुद्र के बीच में बनवाते हैं। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान था। मतलब विश्वकर्मा ने, क्योंकि इतने रातों रात तो और कोई बना नहीं सकता है। 48 मतलब 48 हाँ। तो 144 किलोमीटर का, हाँ, करीब 150 किलोमीटर समझ लो होगा। इतना बड़ा नगर था। उस नगर में ऐसे ऐसे सुंदर बागीचे थे, विचित्र उपवन थे, और जिनमें देवताओं का वृक्ष लगा हुआ था। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे, आकाश से बातें करते हुए उनके महल थे जो स्फटिक मणि के द्वारा बनाए गए थे। ऊंचे ऊंचे दरवाजे सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत सारे कोठे बने हुए थे। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे। उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों से तथा गच्छ नामक पन्ने की बनी हुई थी। बहुत सुंदर दिखलाई देती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर भी छज्जे और बहुत सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उसमें रहते थे। और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात नामक वृक्ष और सुधर्मा नामक सभा को भी भेज दिया था। वह सभा ऐसी दिव्य थी, उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख और प्यास आदि नहीं लगते थे। जैसे आज से राज्यसभा होता है ना, या विधानसभा या लोकसभा होता है, वैसे बना हुआ था। उसमें जो बैठता था, जब तक बैठे रहेंगे तब तक उनको भूख प्यास नहीं लगेगी। मृत्यु, उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं आएगी। मर्दलोक के धर्म भी नहीं छू पाते थे। बूढ़ा भी नहीं होगा वो, और कोई बीमारी भी नहीं उसको आएगी जो उस सभा में बैठा रहेगा। वो बड़ा दिव्य सभा था। वरुण जी ने ऐसे बहुत से सफेद घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्यामल रंग का था। मतलब सांवला, ये वाला रंग होगा, और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दिए। कुबेर जी धन संपत्ति उनको दे देते हैं। दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां, अपने अपने ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकारों के लिए, निर्वाह के लिए शक्तियां दिए थे और सिद्धियां भी दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लिए और लीला करने लगे, तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपने अचिंत महाशक्ति के योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। सबके सब रात में सोए थे और सबको अपने अपने घर में सब सो गए। वहाँ द्वारका में जाकर के जब उठे तो देखे हम कहाँ आ गए हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं लगा कि हम कब यहाँ पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अचिंत महान शक्ति योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया
और उनसे सलाह लेकर के गले में कमलों की माला पहने हुए बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं ही नगर के दरवाजे पर बाहर निकल आए कालयवन के सामने। अब अगली कथा कल बताएंगे। ठीक, जय श्री कृष्ण।